शंकाएं हैं भाई विपक्ष के मन में, तहसीन जी के मन में, अभी फराज जी भी बोलेंगे, वो भी सवाल खड़े करेंगे। आज का भाई इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की जरूरत क्यों है? HHAQ यहाँ ऐसा क्या है यूट्यूब पश्चिम बंगाल में कि पूरा छावनी बना दिया? के सत्य का समाचार पता है कि मैंने सारा जीवन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बंगाल में देखा किस तरह से हिंदुत्व का होती है। जहरीला मैंने समझता प्रहार मेरा कोई पक्ष रखे, किसी पार्टी का प्रवक्ता वो अच्छा नहीं है। मैं बीजेपी के धुरंधर नेता बताना चाहता हूं और हिंदू मुसलमान कराएंगे करना चाहता हूं। और औहदे, औरत और पैसे के लिए ये हमेशा होता है। ईमान बेचने वाले बिहार का जो बंगाल मुसलमान बिहार का चुनाव हुआ था, और ये बात कर रहा हूँ लालू यादव के समय की, जिस वक्त क्या कहता है उनके लिए कुरान और किस तरीके से और क्या है नबी का फरमान। उसके बाद इसी ममता बनर्जी का टाइम में लेफ्ट उसमें खून खराबा करते थे, उसका इतिहास मैं बताना चाहूंगा। उस इतिहास को देखें और समझें और सोचें कि उस वक्त क्या हुआ था। पढ़ें, सरकार थी, यही ममता जी सब्सक्राइब करें। कि हमको न्याय चाहिए, और उसके बाद HHAQ जीत चुकी हैं। कभी भी का बयान कोई वारदात नहीं हो पाई। और आज की बात में कोई शक नहीं कि आप या देख लीजिए कि इन किसी पार्टियों कि को नहीं कराना है। जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं किसी का आरोप बर्दाश्त नहीं करता हूँ। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का काम है मॉडल ऑफ कंडक्ट लगाना। मुख्यमंत्री योगी जी ने याद होगा कि कई बार ब्रीफिंग करता है जब इलेक्शन अपनी पहचान और उसके बीच में भी बंगाल में जाकर के कराई। और करने के बाद वो अपनी प्रक्रिया लंगड़ा ऑपरेशन, को ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, डोजर, देखिए अब की बार बंगाल में और ज्यादा अधिकारी हटाए गए। कारण क्या है? आसमान में भेजने और वहां से और जमीन में गाड़ने की अभी आप जो दिखा रही हैं कि अभी तक कोई भी अपनी बात सुनाई। मौत नहीं हुई है। कारण क्या है? इससे पहले आप देखिए इन सब नेताओं ने इससे पहले 12 मौतें हुई। ये सब क्या दर्शाता है? धज्जियां उड़ाई प्रशासन है, संविधान की, का तरीका है। और इनकी दाद बात कर रहे फोर्सेस की, हमने हेमंता विश्व शर्मा हो सेंसिटिव एरिया है उसमें या लगाए हैं, और जो मुख्यमंत्री और भी लगाए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं बंगाल में हिंदू मुसलमान कराने के लिए और महिला का अधिकार बताने के लिए गई हुई हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। प्राची जी ये काम है, किस तरह कराएंगे, सक्सेसफुल होगा। और कोई भी ये न समझे, ठीक है अमिताभ, उम्मीदवार जो भ्रष्टाचार की वजह से, प्राची जी देखिए समझ में सबको आ रहा है, आपको भी आ रहा है, ममता को भी आ रहा है, दीदी ने अपने जमात से बाहर कराया, उसी तरीके से और 17 अप्रैल हुमायूं कबीर को 4 दिन पहले की खबर है, बाहर निकाला। ये आपे से भी बाहर हो गए, दीन से बाहर हो गए, दुनिया से बाहर हो गए। ये इसी बेस पर, हिंदू और मुसलमान के बेस पर इसमें रूनी खाता कुत्तों को भौंकाएंगे जो वन विभाग का रेंज ऑफिस है, और परिसर में तोड़फोड़ की और आसानी से हिंदू मुस्लिम कराएंगे। तो ये असम में हुआ, जैसे कि हो जाना चाहिए था। दूसरी बात अभी आपने अभी बहुत अच्छी बातें की। बीजेपी का एक नंबर 1 मीटिंग चल रही थी, जनता पार्टी हो सकता है बंगाल में, उधर से बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश ममता जी के कार्यकर्ता भी जा रहे थे और जय बंगाल का नारा लगा रहे थे। जब उनको देखा तो बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और गुत्थमुख्ती हो गई। कि महिलाओं के खिलाफ जो जब इस पर हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चुनाव आयोग में ऐतराज कराया कि धार्मिक नारे लगा करके मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, फिर वेस्ट बंगाल आता है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को ना बिगाड़ा जाए। और अगर आप क्राइम रेट पर लाख की भी बात करिएगा तो इस पर कहीं पीछे 71.8 है। कुछ लोगों को ये बताया कि उन्होंने दूसरी बात, भड़काव तो इस बात पर हुआ
लड़ाई तो हमारी इस बात पर हुई कि उन्होंने मिनी पाकिस्तान का नारा लगाया। आज की इस हालत में जो कुछ मोदी जी महान ने करके दिखाया और अपने आप को सभी धर्मों का प्रधान बताने की बजाय हिंदुओं का प्रधान बनाया, ये उनका बलात्कार के मामले में राजस्थान जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 5194 HHAQ, मध्य प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में सबसे कम आए थे 1110। PDA का कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, आपने बताया कि पश्चिम बंगाल कितना अव्वल है, उनका बाकी जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो कितने पिछड़े हुए हैं। बहुत अव्वल। बिल्कुल ठीक। मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का प्रश्न सिर्फ इतना था फराज जी आपसे। महामंत्री अपनी पेटिशन को इन सब लोगों को याद दिलाता है। डॉक्टर शेख अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन में बताता है कि जो गद्दार मुसलमान है, ऐसा मुसलमान है जो भारतीय संविधान को ठुकराता है, कुरान को बदलना चाहता है और संविधान को की धज्जियां उड़ाता है, उसको देखते ही गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नबी का फरमान है कि जो गुस्ताख है वही चुनाव अधिकारी थे, बड़े थे, उन्होंने भी क्या कहा, करता है, चाहे सनातन का गुस्ताख हो, चाहे सुन्नियत का गुस्ताख हो। सुन्नियत कोई ड्रामा नहीं है, सनातन कोई हिंदू का अर्थ नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ सनातन नहीं है। हिंदू एक अपनी आस्था का नाम है और ये नाम दिया अंग्रेज ने और मुगलों ने। इतिहास गवाह है, मुसलमानों के कुर्बानियों के लिए भी इतिहास गवाह है। कोई आज भारत माता की जय करता है, उस भारत माता का भी मुसलमान और गवाह है। कोई तिरंगे की बात करता है, उसको सीने वाले मुसलमान और गवाह है। कोई तिरंगा झंडा बनाता है, चढ़ाता है, उसका भी मुसलमान गवाह है। जो कश्मीर के लिए अपनी जान गंवाता है, उसका भी हजारों गवाह है। और जो मुनाफिक, बद अकीदा, बद मजहब, गौरसेवादी, गांधीवादियों को सताता है, इसका भी गवाह है। और जो मेरी पेटिशन को ठुकराता है, उसका भी मेरे पास हजारों गवाह हैं। मगर ये इंडिया टीवी, सौरभ, प्राची, ये एक हिंदू मुसलमान कराने का अड्डा है और इनका जो मुख्य एडिटर है रजत शर्मा, ये ऐसे लोगों को बुलाता है कि जो हिंदू मुसलमान कराएं या राहुल गांधी को गालियां दे करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कराएं। जैसे कंगना रनावत, जिनके खिलाफ हमने पीडीए की मुहिम चलाई हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर, जब मुझे मुख्य अतिथि बुला करके डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर हमने संविधान बचाने की कसम खाई। और ये औरत, एक नशेड़ी औरत, उस वक्त राजा वीरभद्र सिंह के लड़के के सामने आई। मगर अफसोस, राजा वीरभद्र सिंह की औरत भी हिंदुत्व के चक्कर में आकर के ककेई का रोल निभाया और अपना गोल गेंद फेंका। वो ऐसा हुआ कि वो गेंद वापस ना आया और उनके सुपुत्र को भी, जो हमारे दाता साईं जमाल शाह
की देन थी उसको भी रास्ते से हटाया और ये इस औरत को, इस एक्टर को, अर्धनग्न नाचने वाली को मोदी जी की खास बता करके इनसे राहुल की तौहीन कराई। मगर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले मंत्रियों ने किसी ने भी इस पर एतराज नहीं किया और हमने हिम्मत की और इनको जवाब दिया। मैं फिर रजत जी से कहूँगा, प्राची से कहूँगा, सौरभ से कहूँगा कि तुमने तो एक अभी तक चुनाव 23 को होगा और तुमने आज 20-21 को ही आप घोषणा करा दी कि बीजेपी को जिता दिया। बहुत खूब, तुमने बीजेपी को जिताया, योगी ने बीजेपी को जिताया, हेमंत शर्मा ने बीजेपी को जिताया, गुप्ता जो मुख्यमंत्री दिल्ली से उधर गई हुई थी उसने बीजेपी को जिताया। औरतों को बताया कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है और इनकी पकी हुई रोटी को जो परोस ना सके, यानी जिस बिल को पास किए हुए 2023 में पास हुआ, जिसको आज तक लागू ना कर सके, उस बिल के बारे में कांग्रेस को दोषी बताया। वो वही बताएंगी जो मोदी जी के खास हैं और जो भारत की औरतें हैं, वो हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके बयान को हिंदी में और अंग्रेजी में उनके दिए हुए बयान को ध्यान से पढ़ें कि कौन औरत जो है वो भारत की शान बढ़ाएगी और कौन औरत जो है वैदिक इस्लाम। आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल के वोटर्स भाई मतदान केंद्रों तक जाएं और जो मत प्रतिशत है वो लगातार पश्चिम बंगाल नूर, अवतार और किताब की बात करके भारत के इतिहास, आज़ादी के इतिहास और हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आपको भी दुख होगा अगर किसी बंगाली की जान जाएगी तो? धार्मिक उदाहरण दे करके तुमको समझाएगी। मुझे 7 बार मेरी उक्त पिटीशन पर सीबीआई रिपोर्ट, सीबीआई जांच नहीं कराई गई और सुखू जी के जो बीजेपी के दलाल कट्टर हिंदू, जाली कांग्रेसी और बीजेपी के मुल्ले जिन्होंने दल्ले बन करके आज तक एक एक गिन करके हमारी प्रवक्ता ने हर बात सुनाई, मगर उन तक ये बात मेरी पिटीशन ने किसी ने नहीं पहुंचाई कि जो मुस्लिम लड़कियों से जिस एमएलए ने दुर्व्यवहार किया, वो पोक्सो एक्ट से उसकी जमानत वही दल्ले मुसलमानों ने उसको किडनैप करके, उसको डरा करके बयान दिलाया और उसके बदले में उसको बाहर कराया। उस पर कोई केस नहीं, वो आज़ाद फिर रहा है और अभी भी पंचायत चुनाव के दौरान में भी जो उसने मज़ार को गिरवाया, करोड़ों रुपए का घोटाला कराया, मेरे 4 मौलिक अधिकारों को मिट्टी में मिलाया और मुझे ही दोषी बनाया और मुझ पर ही कई किस्म के तूफान, कई किस्म के अपमानित बयान देकर मुझे
ये जब हमारी जो दल्ले और मुल्लों से घूमते हैं तो उससे सुरक्षा का माहौल पैदा होता है। आपको ये बोलना नहीं चाहिए। नीचा दिखाने के लिए मुझ पर केस बनवाया, आप मेरी बात सुनो। जो माननीय मैं आपके बीच जज में ने नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मुझे 3 लाइनों का मैं आपके बीच में नहीं बोला। फैसला दे करके बताया कि मैं मुसलमानों को बताऊं कि जो अपने आप को सुन्नी बता रहे हैं वो ईरान का इतिहास पढ़ें। ईरान में इमाम मेहदी पैदा होंगे और अभी इशारे जारी हो चुके हैं। एक दिन का बच्चे ने अल्लाहू अकबर कह करके लोगों की तरफ देख करके आंख खोली और यही मेरी HHAQ की पेटिशन बोली कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा के दोस्तों की तौहीन करेगा और जो दुश्मनों की बातों पर चल करके अपने बाप की तौहीन करेगा वही क़यामत को लाएंगे और हिंदू मुसलमान करा करके भारत में आपस में लड़ाएंगे और इज़राइल यहूदी नसारा इकट्ठे हो करके ईरान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कराएंगे, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं अपने बंदों का खुद मुआफिज हूँ और मैं अपने बंदों की खुद हिफाजत करे। मेरी भी इस रुग्ण अवस्था में अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें कि 17 फतवे जो मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से लिख करके इस इंडिया टीवी को दिए। क्या एक फतवे पर भी किसी आलिम से जवाब दिलाया? क्या एक फतवे पर भी किसी आचार्य शंकराचार्य से जवाब दिलाया या बहस कराई? नहीं। क्यों कि ये उनसे बहस कराते हैं कि जो इनके बातों में आकर के इस्लाम की तौहीन कराते हैं, मगर इस्लाम सबसे प्रथम और सबसे आखिरी आदम आले इस्लाम से लेकर के 1,24,000 पैगंबरों से होते हुए कल की अवतार तक पहुंचा, जो आखिरी अवतार हैं। इनके बाद न कोई किताब आएगी, न कोई नबी आएगी तो क़यामत आएगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। सब लोग दें मेरी पेटिशन पर ध्यान। जय हिंद। उत्तर प्रदेश